बस थोड़ी देर का इंतजार और भारत चांद पर सवार वो लम्हा अब आने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है और घड़ी बिल्कुल नजदीक आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इसरो से इस वक्त मिल रही हैं, स्ट्रीमिंग की तस्वीरें। और ये जो पूरा मिशन कैसे पृथ्वी की कक्षा से होता हुआ चांद की कक्षा तक पहुंचा, चंद्रयान रोवर प्रज्ञान, वो चांद पर लैंडिंग का समय नजदीक आता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जो कार्यक्रम है, जो पल पल की अपडेट है, वो हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हम जानकारी भी लगातार जुटा रहे हैं। हमारे साथ स्पेस रिसर्च के जानकार अभय जी लगातार जुड़े हुए हैं। अभय जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त इसरो मिशन कंट्रोल बेंगलुरु से लाइव, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 15 मिनट होते हैं जिन्हें 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, दहशत के 15 मिनट, ये इतने ज्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं? यस सर, ये जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील और क्रूशियल्स हैं। बिकॉज जो हमारी टोटल कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है 3,83,000 लगभग 4 लाख किलोमीटर की, वो टोटल कैलकुलेशंस जो होती हैं, वो जिसमें डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो यही वो समय होता है जिसमें हम अपनी कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, थोड़ी बहुत एरर्स में जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल्स होते हैं। और ये न केवल पिको, एक सेकेंड के 1/10,000वें करोड़वें भाग के बराबर हम कैलकुलेशंस कर कर और अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने इस रोवर को, लैंडर को, अपने मिशन को कामयाब करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है वो इन्हीं टाइम में होती है। इसलिए इसको 15 टेरर मिनट्स कहा जाता है। और हम इस बार अपनी पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखे हुए हैं और बिल्कुल आश्वस्त हैं। वी आर वेरी मच डेफिनेट कि हम इस बार सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेंगे। लेकिन एक सवाल ये कि चांद पर लैंडिंग इतनी मुश्किल कहीं मानी क्यों जाती है? और सर, एक्चुअल में डिस्टेंस हमारी अर्थ से चांद की इतनी ज्यादा है कि जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशंस, कैलकुलेशंस, वो एक थियोरेटिकल कैलकुलेशंस है। लेकिन थ्योरी को जो है प्रैक्टिकल से मीट कराना, ये सबसे बड़ा मिशन होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को अब हम कुछ ही टाइम के बाद रियलाइज करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम अपनी जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल डाटा से कैसे मैच करा लें। इसलिए थोड़ी ये मुश्किल होती हैं कैलकुलेशंस। जी, अच्छा, एक बार और अगर आप हमें ये बता पाएं कि चंद्रयान 2 के बाद जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से इंजन है और बताया गया कि अगर वो काम भी नहीं करेंगे तो सॉफ्ट लैंडिंग या जो रफ लैंडिंग है उसको लेकर के तैयारियां हैं। यस सर, जो भी हमारा मिशन 2 जो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं रहा था, उसके बाद से जो है हमने बहुत सारे चेंजेस किए। न केवल चेंजेस किए बल्कि हमने अपनी सिस्टम, हमने अपने लैंडर को और रोवर को इतना सॉलिडिफाई कर दिया है कि अगर लास्ट सेकेंड में उसको हमने जो है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा हुआ है। और इसलिए जोड़ा हुआ है ताकि लास्ट सेकेंड में अगर हम अपने सिग्नल के थ्रू डिसीजन नहीं ले पाए तो रोवर जो इस कंडीशन में हो कि वो सेल्फ डिसीजन कर सके। तो सेल्फ डिसीजन के आधार पर वो यह पता लगा सके कि जो लास्ट के 150 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को जो है कि उसको सेफली कैसे हैंडल करना है, कैसे लैंड करना है, वो सेल्फ डिसीजन कर सके। इसलिए जो है कि पिछली वाली जो मिस्टेक्स हुई थी और पिछली वाली मिस्टेक्स की वजह से जो थोड़ी क्रैशिंग हुई थी, क्रैशिंग से हमने काफी कुछ सबक लिया हुआ है। और ये मिशन हमारा 100% जो फीडबैक दे रहा है, जो हमारे पास इनपुट्स डाटा आ रहे हैं, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मिशन हमारा कामयाब होगा सर। मैं आपके पास लौटूंगा अभय जी, बहुत बातें आपसे करनी है और क्योंकि ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने हम जा रहे हैं, एक बार न्यूज रूम का रुख करता हूं। मेरे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जागृति और सचिन। सवाल यह है कि 41 दिन का इंतजार था, अब वो 41 मिनट से भी कम का रह गया है। धड़कनें उस लिहाज से भी बढ़ रही हैं और तस्वीरें जो हैं वो पूरे देश और दुनिया भर से और खासकर इसरो से आ रही हैं कि वहां एक्साइटमेंट भी है और घबराहट भी है, उत्साह भी है और साथ ही साथ इंतजार भी है उस ग्रीन सिग्नल का। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और लैंडिंग होते ही ये 41 दिनों में इतनी दूरी तय कर चुका है। और ऐसे में आप
पूरा देश तो इसकी प्रार्थना कर ही रहा है कि इसकी जो लैंडिंग हो वो सॉफ्ट हो, लेकिन इसी के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर आज सॉफ्ट लैंडिंग सफल होती है तो ये भारत मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला ये पहला देश होगा। और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी जो जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे और अपने स्टेटमेंट देते नजर आ रहे थे, उससे ये उत्साह और ज्यादा दोगुना हो जाता है। कितने छोटे छोटे बच्चों ने भी इस बार इतनी ज्यादा इसके लिए रिसर्च की हुई है, इतनी ज्यादा जानकारी जुटाई हुई है और एकदम इतने विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि 6:04 पर आज जो है चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत का नाम पूरे देश में आज गूंजेगा। जी बिल्कुल। और सचिन, जिसके अलावा ये जो अब हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो मिशन किस तरीके से हुआ, चंद्रयान 2 और 3 कैसे बना, ये जो इस वक्त दिखाया जा रहा है इसरो की तरफ से, ये वाकई में हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा नॉलेजेबल होने वाला है, जो विस्तार से जानकारी इस वक्त इसरो पे दी जा रही है। बिल्कुल वरुण जी, स्कूलों की अगर हम बात करें, क्योंकि 1 घंटे शाम के वक्त स्कूल खोले जाएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर लगाए गए हैं, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से ही बच्चे बहुत डीपली तरीके से समझ पाएंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि जिन बच्चों की जुबान पर सिर्फ गाने होते थे या फिर वो और तमाम तरीके की बातें करते थे, आज सबकी जुबान पर यही है कि चंद्रयान 3 आज सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, चांद पर साउथ पोल पर उतरेगा। आज वो भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है और सब खुश हैं। जिस तरह से आपने बताया कि अब तक सिर्फ बुकों में पढ़ा था, बुक्स में पढ़ते थे, जब बच्चे बड़े होते थे तब वो अगर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट लेते थे, अदरवाइज वो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे स्ट्रीम को चुन लेते थे। लेकिन आज हर बच्चे की जुबान पर, छोटे छोटे बच्चे हमने देखे जितने भी हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि आज भारत जो है कामयाबी हासिल करने वाला है, भारत जो है इतिहास रचने वाला है, हाथों में तिरंगा है। उनको डीपली नॉलेज है, उनको पता है कि साउथ पोल पर अगर चंद्रयान 3 आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो भारत पहला देश बन जाएगा। यानी कि अब तक दुनिया में किसी भी देश ने यह कारनामा नहीं करके दिखाया जिस कारनामे को आज भारत करने जा रहा है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसका श्रेय हमारे साइंटिस्टों को जाता है जो रात भर लगे हुए हैं, उनकी कड़ी मेहनत। और जिस तरह से हम अपने पिछले फेलियर को देखे हैं, उससे बहुत कुछ सीखा है। हालांकि वो डिसअपॉइंट करने वाला जरूर था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सबक देने वाला भी था। और हो सकता है कि शायद उसी की वजह से एक कदम हमने और आगे बढ़ाया है। इसको हमें पॉजिटिव वे में ये लम्हा कितना खास है, इस बात से समझ आता है कि टीवी पर तो देश भर में, दुनिया भर में लोग इस मिशन को देख ही रहे हैं, समाचार चैनलों पर देख रहे हैं। इसरो की वेबसाइट पर 35 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभय जी, ये विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी द्योतक है। 35 लाख लोग इस वक्त इसरो के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं पूरी स्ट्रीमिंग। लगता है अभय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सचिन के पास चलते हैं। सचिन, ये अपने आप में बड़ी बात है कि 3.5 मिलियन लोग इस वक्त इसरो की वेबसाइट पर इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। आपको कि देखिए, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी तमाम जो देश हैं उनकी निगाहें भी टिकी हैं। देखने का सोर्सेस कुछ भी हो, आपने इसरो की वेबसाइट का जिक्र किया, जिसको जो भी ऑप्शन मिल रहा है वो उस ऑप्शन पर नजर लगाए हुए हैं और सभी इसी उम्मीद के साथ कि जो ये अटेम्प्ट है भारत का ये सक्सेसफुल हो। और तमाम देश जो टिकटकी लगाए हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो सिर्फ इस तरह से देख रहे हैं कि अगर भारत इसमें सक्सेस हो जाता है तो भारत का जो औहदा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने साउथ पोल पर अपना कदम नहीं रखा है। और अगर भारत सक्सेस हो जाता है, भारत अगर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग कर जाता है चंद्रयान 3, तो ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है और तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा कि देखिए, भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भारत के लिए। और ये जो 5:44 से ये जो पूरा मिशन शुरू हो जाना है, मतलब अपने फाइनल स्वरूप में आ जाना है, चक्रव्यूह का जो 7वां दरवाजा उसे भेदना है, उस 5:44 में अब 7 से 8 मिनट का समय बाकी है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। इसरो के चीफ सोमनाथ अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसरो मिशन कंट्रोल रूम बेंगलुरु से लाइव वो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। पिछली बार के सिवन की तस्वीरें सामने आई थी, देखिए नाम लिया और सिवन आ गए, और कितने भावुक थे वो जब अंतिम क्षणों में पिछली बार संपर्क टूट गया था और फिर उनकी तस्वीरें आई थी, प्रधानमंत्री उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए थे। उनका अधूरा सपना भी पूरा करना है। के सिवन यहां बैठे हुए हैं, इसके अलावा मौजूदा जो इसरो के चीफ हैं सोमनाथ वो नजर आ रहे हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस वक्त इस केंद्र में मौजूद हैं।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को आगे बढ़ाते हुए उसमें जोड़ा था जय विज्ञान, और आज विज्ञान की जय करने का दिन है, क्योंकि वो लम्हा सामने आया है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। और एक यात्रा जो अपनी ओर बढ़ चली है। चंद्रयान चांद की सतह पर कदम रखने से कुछ मिनटों की दूरी पर है, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ चेहरे उत्साह में हैं, कुछ चेहरे नर्वस नजर आ रहे हैं, कुछ चेहरे अंतिम तैयारी को देखते हुए, क्योंकि सब कुछ इन अंतिम क्षणों में होता है। और जो स्पेस साइंस की भाषा में कहा जाता है लास्ट 15 मिनट ऑफ टेरर, 15 मिनट दहशत के, उसी में सब कुछ तय होता है। और इस बार पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए हम कितनी सही स्थिति में हैं उसका अंदाजा हो जाएगा। 6 मिनट सचिन, 6 मिनट है जब ये पूरा जो 5:44 का हमें एक समय दिया गया है, हालांकि 6:04 पे लैंड होना है, लेकिन 5:44 का समय दिया गया है जब लैंडर उसकी पोजीशन बदलेगी। बिल्कुल 6:04 पर तो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस की बात की जाए तो वो 5:44 पर शुरू हो जाएगी, यानी कि लैंडर अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होती है धीरे धीरे वो शुरू हो जाएगी। वो टाइम बहुत क्रुशियल रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबकी निगाहें टिकी हैं और पल पल की अपडेट हम आपको बता भी रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये सीधा इसरो के कंट्रोल रूम से जो पल पल की अपडेट सामने आ रही है। देखिए धड़कनें सबकी जरूर बढ़ रही है, एक्साइटमेंट तो है, लेकिन धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत कुछ सीखा भी है उस फेलियर से। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सबकी निगाहें थी, उस वक्त भी कुछ इसी तरीके का उत्साह था कि देखिए भारत इतिहास रचने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि दुआओं का दौर जारी है। और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी की जुबान पर यही है कि मेरा भारत महान। और आज भारत इतिहास रचने वाला है, आज भारत चांद पर तिरंगा फहराने वाला है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, मस्जिदों की तस्वीरें आप देखिए, गुरुद्वारे की तस्वीरें देखिए, मंदिरों की तस्वीरें देखिए। हर कोई दुआ कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई यही कामना कर रहा है। राजनेता जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर अग्रिम बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले से ही बधाइयां दी जा रही हैं कि देखिए हमने इतिहास रच दिया है। हालांकि अभी वक्त है इतिहास रचने के लिए, लेकिन अग्रिम बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इस ओर इशारा करता है कि सब कुछ अच्छा होगा। और क्योंकि अब जानकारी ये दे दें कि चंद्रयान लैंडर अपनी अंतिम कक्षा में है, कुछ देर में लैंडिंग होगी, यानी ये जो आज की शाम है, जैसे ही चंद्रमा पर सूर्य उगेगा, चंद्रयान 3 वहां पर अपना लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करेगा और 20 मिनट के अंदर यह लैंडिंग होनी है। अब से 4 मिनट बाद, अब से ठीक 4 मिनट बाद यहां पर यह लैंडिंग शुरू होनी है, वो कोशिश शुरू होनी है, वो मिशन जिसको लेकर के लंबे समय से अथक प्रयास किए जा रहे हैं वो होना है। 5:44 पर चंद्रयान लैंडर अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचेगा, उस निर्धारित जगह पर पहुंचेगा, और वहां पहुंचने के बाद जब वो वहां पहुंच जाएगा, वहां से वो नीचे उतरना शुरू होगा लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू होगा। और फिर यह स्पष्ट होगा कि आज हिंदुस्तान ने जो प्रयास किया है वो पूरी दुनिया को क्या कुछ दिखाने जा रहा है। आप चेहरे पढ़िए, ये वो मेहनत वाले चेहरे हैं जो अब अपनी पूरी मेहनत को अपने अंतिम क्षणों में देख रहे हैं कि कहां पर पहुंची है, क्या परिस्थिति है। और 41 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान पहुंच चुका है चांद की अंतिम कक्षा में। ठीक 5:44 पर वो एक पोजीशन पे आ जाएगा, और उस पोजीशन के बाद उसे वहां से धीरे धीरे नीचे उतरना है। अब तक दुनिया के जो 3 मुल्क चांद पर गए हैं वो मध्य में, भूमध्य क्षेत्र में उतरे हैं, लेकिन भारत दुनिया का पहला राष्ट्र होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उतरने जा रहा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, नौजवान वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, अनुभवी वैज्ञानिक, युवा नारियां, सब जिनकी मेहनत, जिनका फल अब दिखाई दे रहा है। और इस चेहरे पर आप तनाव भी पढ़ सकते हैं जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद भारत वो करने जा रहा है। और भारत के साथ साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है कि अगले ही कुछ क्षणों में क्या कुछ होने जा रहा है। तो 2 मिनट का समय बाकी रह गया, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है। और ये पल पल की अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। महिला वैज्ञानिकों को आप देखिए, चेहरे पर एक तरह का तनाव भी है, उत्सुकता भी है। और चंद्रयान लैंडर अपनी अंतिम कक्षा में है
और कुछ ही देर में लैंडिंग होने जा रही है। और जैसे ही चांद पर सूरज उगेगा, इसरो का चंद्रयान उसके साउथ पोल पर लैंडिंग का प्रयास करेगा और ऐसा करने के बाद यह मिशन कामयाब रहता है तो फिर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन जाएगा। आपको बता दें कि 5:44 का समय दिया गया था जब लैंडिंग के पूरे प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और पूरे 20 मिनट बाद यानी 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी है। बताया यही गया है कि पूरा सिस्टम नॉर्मल है और लैंडिंग होने के 1 घंटे 50 मिनट बाद यानी इतनी देर जब लैंडिंग हो जाएगी उसके लगभग 2 घंटे बाद जो रोवर है, रोवर प्रज्ञान, वो लैंडर में से बाहर निकलेगा। और इतनी देरी की वजह यह है कि चांद पर बहुत ज्यादा धूल है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। ऐसे में वो रोवर जो है वो कम से कम 2 घंटे बाद बाहर निकलेगा और उसके बाद जब धूल शांत हो जाएगी तब वो बाहर आएगा। फिर एक दूसरे की फोटो ली जाएगी और वो फोटोज जो हैं वो भेजी जाएंगी इसरो तक और फिर इस पूरे मिशन की कामयाबी की जो इबारत है वो लिखी जानी है। न्यूज रूम चल रहे हैं, 1 मिनट का समय रह गया है, किस तरह का माहौल समझा जाए? जिस तरीके से सिर्फ अब महज 1 मिनट का समय बचा है, इसके बाद जो टीम है वो एएलएस को लॉन्च कर देगी। न्यूज रूम की अगर बात करूं तो हर किसी के अंदर अब उत्साह भी है, बेचैनी भी है और दिल की धड़कनें भी तेज हो रखी है क्योंकि 5:44 पर एएलएस लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद 6:04 वो घड़ी जब जिसका हर किसी को इतने दिनों से इंतजार था और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। इसरो से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि उत्साह और बेचैनी का मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई वहां पर जो मौजूद है, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं जो जुबान पर यही प्रार्थना लिए बैठे हैं कि इतने समय की जो मेहनत हो वो आज सफल हो जाए और चंद्रयान 3 की आज सॉफ्ट लैंडिंग हो। जी बिल्कुल, और ये समय जो है वो नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें इंतजार है कि इसरो से क्या कुछ अपडेट मिलता है, हमें अगले ही कुछ क्षणों में क्या कुछ जानकारी मिलती है क्योंकि 5:44 का जो समय दिया गया था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी अगली कुछ देर में क्या कुछ जानकारी इसरो देता है वो देखना है। सभी वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं, नजरें लगी हुई हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। The laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। में चल चुका है, वेलोसिटी 31 किलोमीटर बनी हुई है। ये जानकारी दी जा रही है, टेक्निकल टर्म्स के थ्रू समझाया जा रहा है, तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। ये विक्रम लैंडर है और ये अब उस दिशा की ओर बढ़ चला है जहां से थोड़ी देर में इसको चांद पर लैंड करना है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो इस वक्त दिखाई जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। विक्रम लैंडर को आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से समझिए कि अगले 15 से 20 मिनट कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कुल समय 24 मिनट और अगले 15 से 20 मिनट में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और ये विक्रम लैंडर की तस्वीरें हैं जिसमें रोवर प्रज्ञान है, लेकिन ये विक्रम लैंडर जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाना सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा मिशन है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब विक्रम लैंडर जो यहां से इसरो कमांड सेंटर से, इसरो कंट्रोल सेंटर से दिखाया जा रहा है और ये आप तस्वीरें देखिए, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वो टकटकी लगाए देख भी रहे हैं और जो स्वाभाविक सा तनाव है वो इस वक्त चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसरो कंट्रोल सेंटर से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। 5:46 हो चले हैं, यानी कि वो जो पूरी प्रक्रिया है वो अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडर कक्षा की लास्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। लैंडर कक्षा की लास्ट पोजीशन पर पहुंच गया है और यहीं से उसे धीरे धीरे लैंड होना है। तो ये लैंडिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, लैंडिंग प्रोसेस अब शुरू हो चुका है चंद्रयान का। अगले 20 मिनट सबसे महत्वपूर्ण और ये लैंडिंग प्रोसेस यहां पर शुरू होता हुआ
अब धीरे धीरे 20 मिनट बाद वो साउथ पोल पर उतारा जाएगा, 6:04 पर वो पहुंचेगा। ये समय उसका रखा गया है, यानी 20 मिनट का समय जिस पोजीशन पे उसे आना था वहां पर आ चुका है। और दूसरी तस्वीर देखिए, वो लगातार चांद की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही हैं इसरो के कमांड सेंटर से। तो एक और ये समझा जा रहा है कि जो विक्रम लैंडर है वो कहां पर मौजूद है, और दूसरी जो चांद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यहीं से उसे धीरे धीरे लैंड होना है। अब क्योंकि वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां बहुत धूल उड़ती है, तो उस एरिया को चुना गया है। के सिवन बार बार तस्वीरों में नजर आते हैं तो 4 साल पुराना इतिहास नजर आता है, लेकिन वहां से आगे बढ़ता हुआ भारत अपनी उन गलतियों को पीछे छोड़ते हुए, हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ते हुए, और ये एल्टीट्यूड जो इस वक्त दिखाया जा रहा है और धीरे धीरे जो वेलोसिटी है वो आपके सामने है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बताया जा रहा है। लैंडिंग को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस मिशन से भारत वो उपलब्धि पूरी दुनिया में हासिल करेगा जिसका इंतजार सबको है, और जो बदलाव किए गए थे उसके बाद ये समय नजदीक आया। पिछले हफ्ते जो रूस का लूना 25 वो क्रैश कर गया, उसके बाद ये चिंताएं बढ़ गई थी क्योंकि चांद पर लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। ये वही भारत है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचकर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन चांद को लेकर अपनी दुविधाएं हैं। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है और भारत इस कामयाबी को हासिल कर लेगा। इसरो कमांड सेंटर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पल पल की अपडेट भी हमें मिल रही है, जिसके जरिए हम जान रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। हुआ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फटाफट न्यूज रूम चलते हैं, फिर वापस लौटेंगे क्योंकि अब 15 मिनट का समय बचा है जब सारी जानकारी आएगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि जो चांद है, चांद की सतह है वो बार बार नजर आ रही है। 15 मिनट बचे हैं, ये माना जाए कि अब कामयाबी बहुत दूर नहीं, और साथ ही साथ और जानकारियां वहां से आ रही हैं। बिल्कुल, चांद का अगर हम देखें तो अब इसको काउंटडाउन नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा चांद पर टचडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लैंडर जो है वो अपनी पोजीशन ले चुका है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और चांद की तस्वीरें भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि बड़े बड़े गड्ढे, जितना समझ में आ रहा है अभी हम जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इट्स सच अ क्रूशियल टाइम, नॉट इवन फॉर इंडिया, इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर एंटायर द वर्ल्ड। पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, पूरा विश्व टकटकी लगाए हुए है कि आज भारत इतिहास रचने वाला है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन तमाम देशों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सचिन, मैं रोक रहा हूं। पहली जानकारी ये है कि शुरुआत अच्छी रही है, ये जानकारी दी गई है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो है प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जो तय प्रक्रिया है उसके तहत चल रहा है। और तीसरी जानकारी दी गई है कि ये जो प्रक्रिया है, पहले चरण की प्रक्रिया, ये 11 मिनट की रहने वाली है। ये 3 जानकारियां हमारे पास आ रही है। पहली जानकारी ये है कि जो रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हुई है, जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, उसकी शुरुआत अच्छी हुई है, एक। दूसरा, इसरो की ओर से जानकारी है कि जो तय प्रोग्राम है उसके मुताबिक अब तक सही चल रहा है। और तीसरी जानकारी ये मिल रही है कि ये जो पहला चरण है, इसकी प्रक्रिया 11 मिनट की रहने वाली है। बोलिए। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं और चांद को छूने की जो प्रक्रिया है वो बहुत पॉजिटिव वे में होती भी नजर आ रही है। और जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शुभ घड़ी, यानी कि अच्छी शुरुआत, तो एंडिंग भी अच्छी होगी। और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चंद्रयान की उड़ान, विजय भव हिंदुस्तान, और ये टाइटल हमने दिया आधी लैंडिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। यानी जो शुरुआती 7 मिनट थे उसमें लैंडिंग की आधी प्रक्रिया पूरी होती हुई बताई जा रही है। अब ये जो बचा हुआ समय है, ये जो बचे हुए 12 से 13 मिनट हैं, जिन्हें सबसे क्रूशियल कहा जाता है, 15 मिनट ऑफ टेरर, दहशत के 15 मिनट कहा जाता है, वो समय अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और देखिए आप कि जो विक्रम लैंडर है वहां से चांद की तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और उसे यही इसी सतह पर लैंड होना है और धीरे धीरे वो उस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रफ ब्रेकिंग की जो शुरुआत है वो अच्छी हुई है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और लैंडिंग की आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। तय कार्यक्रम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि अच्छी शुरुआत है। और अब
15 मिनट ऑफ टेरर के जो बचे हुए 12-13 मिनट हैं वो समय चल रहा है। चेहरे पर तनाव देखिए, चेहरे पर परिस्थितियां देखिए, और ये परिस्थितियां बहुत कुछ बयां कर रही हैं और ये एक्सप्रेशंस ही बहुत कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए आप, चेहरे पर जो तनाव है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। नर्वसनेस साफ तौर पर दिखाई दे रही है, चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही है। बहुत क्रूशियल टाइम है, ये 15 मिनट सबसे क्रूशियल हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसरो के कंट्रोल रूम से जो ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु से सीधी लाइव, चेहरे पर एक जो हाव भाव है वो अलग ही है। थोड़ा तनाव जरूर है लेकिन एक एक्साइटमेंट भी है कि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश की दुआएं हैं, उनके साथ पूरे देश की प्रेयर है जो उनको बूस्ट कर रही हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। शुरुआत अच्छी हुई है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो लैंडिंग की जो प्रोसेस है वो आधी हो चुकी है। अब थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जो बढ़ रहे हैं वो बहुत एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। 11 मिनट का समय बाकी है। 11 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है और इन 11 मिनट में समझना होगा कि वो किस तरह पूरी पोजीशन में आकर धीरे धीरे लैंड होता है। हालांकि वैज्ञानिकों के हाव भाव हैं, उन्हें समझना मुश्किल है वो किस स्वरूप में इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये कि अब थोड़ा इंतजार है और वो सब कुछ सही तरीके से संपन्न होता हुआ नजर आएगा, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। चांद को छूने की जो अंतिम घड़ी है वो नजदीक आ चुकी है, लेकिन चुनौती उतनी ही बड़ी है और यहां से कुछ और अपडेट मिले इसका इंतजार किया जा रहा है। चेहरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन चेहरों पर तनाव दिखाई दे रहा है, अंतिम क्षणों का तनाव है और यहां से जो अपडेट है उसका हमें इंतजार है। थोड़ी देर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि 10 मिनट का समय जो है वो बचा हुआ है और जो लगातार अपडेट हमारे पास आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अपडेट है वो ये बता रही है कि जो पहले चरण की प्रक्रिया है वो पूरे 11 मिनट की है, यानी कि 5:44 पर अगर ये शुरू हुआ तो 5:55 पर, और ये पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो 11 मिनट की पूरी जो प्रक्रिया है पहले चरण की वो कैसी रही। उसके बाद 9 मिनट की प्रक्रिया बचेगी जिसके बारे में जानकारी मिलेगी, पर अभी जो पहले चरण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर जैसी कोई अपडेट हमारे पास आता है हम तुरंत आपको बताएंगे। पर अभी 10 मिनट 48 सेकंड का समय बाकी है इस लैंडिंग में। शुरुआती 11 मिनट की जो पहले चरण की प्रक्रिया थी वो संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है और अपडेट का हमें इंतजार है कि क्या कुछ अपडेट यहां पर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कैसी रही, किस तरीके से इस प्रक्रिया ने काम किया है, इसका इंतजार हम सबको है और उसे समझ भी रहे हैं हम कि आखिर धीरे धीरे कहां पर पहुंच रहे हैं। जिसे रफ फेज ब्रेकिंग कहा जा रहा था उसकी शुरुआत अच्छी हुई है, बताया गया कि रफ ब्रेकिंग फेज की अच्छी शुरुआत हुई है। और जानकारी इसमें ऐड कर देते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लगभग 75 से 80% जो सफर है वो पूरा हो चुका है। आखिरी 20% की यात्रा है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस आखिरी 20% की यात्रा में हम कहां खड़े हैं समझना होगा। सचिन, तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं लेकिन अब तनाव अपने बिल्कुल चरम पर है और ये स्वाभाविक है। ये आखिरी 20% की जो यात्रा है ये बहुत कुछ तय करेगी और 11 मिनट की जो यात्रा है वो कहां तक पहुंची है उसको लेकर अभी हमें एक्सप्रेशन ही देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 80% यात्रा हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब तक अच्छा हुआ। 80% अपने आप में बहुत मायने रखता है और इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे विक्रम लैंडर आगे बढ़ रहा है सबकी निगाहें टिकी हैं और खास तौर से साइंटिस्टों की अगर हम हाव भाव देखें, तनाव जरूर नजर आ रहा है लेकिन उनके अंदर एक जोश भी है कि देखिए भारत इतिहास रचने वाला है। दुआओं का दौर लगातार जारी है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। और अभी तक जितना जो कुछ भी प्रोसेस हुई है, लैंडर ने पहले अपनी पोजीशन ली 5:44 पर और उसके बाद पोजीशन के धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छे वे में। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कहीं से कोई तकनीकी खराबी हो या कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब जो आने वाला टाइम है, जिस तरह से बार बार बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल टाइम है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइंटिस्टों की लंबे समय की जो मेहनत है और जो पूरे देश की दुआएं हैं वो जरूर रंग लाएंगी। जी बिल्कुल, दुआएं रंग लाएंगी। और समय बता दें 57 हो चुका है, यानी अब से सिर्फ 7 मिनट का समय बाकी है। इस बीच जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव टेलीकास्ट के इसरो से वो दक्षिण अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। ये जानकारी हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं वो वहां से जुड़ चुके हैं। ये सीधी खबर इस वक्त हमें मिल रही है
कि अब वो जुड़ चुके हैं और ऊपर से 7 मिनट का समय बाकी है। 80% यात्रा जो है वो पूर्ण हो चुकी है और जो क्रूशियल फेज है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ा टारगेट है, जिसे सबसे टफ टास्क माना जाता है, उसकी ओर अब चंद्रयान बढ़ चला है और इंतजार यह है कि अगले 7 मिनट कितने क्रूशियल हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं वो, और इसके अलावा इसरो कंट्रोल सेंटर से क्या कुछ और जानकारी मिल रही है। एल्टीट्यूड की तस्वीरें आ रही हैं, जो अब हमें एक्सप्रेशन ही पढ़ने हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है, तो यह है कि अगर ताली बजा रहे हैं इसका मतलब यह कि कुछ वहां से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वो ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं। सोमनाथ तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसरो चीफ वो बैठे हुए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ, और चंद्रयान की उड़ान, विजय भव हिंदुस्तान, इसका इंतजार सबको है। अगले 6 मिनट जो बहुत कुछ तय करेंगे, और ये आप देखिए, ये तनाव का माहौल, ये नर्वसनेस, ये बहुत कुछ बताया जा रहा है। फाइन ब्रेकिंग लिखा हुआ है। अब इस यहां से कितनी दूरी बची है, और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई देती है उसमें चांद की सतह, और ये देखिए विक्रम लैंडर ने अपनी पोजीशन बदली। वो जिस तरह से आपको थोड़ा वर्टिकल दिखाई दे रहा था, सीधा हुआ। अब यहां से उसे टच डाउन करना है, यहां से उसे टच डाउन करना है। तालियां बजती हुई आपको दिखाई दे रही है। विक्रम लैंडर ने अपनी पोजीशन बदली, यहां से वो सीधा हुआ, और एक बार आवाज वहां की सुनाए, वहां क्या कुछ चल रहा है। अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that विक्रम लैंडर अब अपनी पोजीशन में, और उसे यहां से टच डाउन करना है, यहां से धीरे धीरे उतरना है। ये वो ऐतिहासिक लम्हा जिसके साक्षी आप और हम सब बनने जा रहे हैं। अगले 5 मिनट हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, और पूरी संभावना है क्योंकि सब कुछ सही तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं, और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. 600 मीटर की दूरी बची है, जहां पे टच डाउन करना है, वहां से महज 600 मीटर की दूरी है। लगभग 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा अब 600 मीटर में बदल गई है, और 600 मीटर दूर है वो चांद की सतह जो अब दिखाई देने लगी है स्क्रीन पर, जहां धीरे धीरे चंद्रयान को उतरना है। 6 बज चुके हैं, 4 मिनट का समय बाकी है। किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण चंद्रमा पर इतिहास रचने जा रहा है भारत, और दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र जो चांद के दक्षिणी पोल पर उतरेगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और ये देखिए, ये दूरी धीरे धीरे कम होती हुई, ये दूरी और कम होती हुई, भारत चांद के बिल्कुल नजदीक, भारत इतिहास रचने के बिल्कुल नजदीक, भारत सुनहरे शब्दों में अपना नाम अंकित कराने के बिल्कुल नजदीक। सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है, और ये लैंडर जो है वो चांद के और नजदीक पहुंच चला है। भारत चांद पर इतिहास रचने जा रहा है। Have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे 2 चरण पूरे हो गए हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 150 मीटर की दूरी बची है, सिर्फ 150 मीटर दूर है भारत चांद से, और इतिहास रचने जा रहा है भारत। से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface.
तो चांद धीरे की धीरे सतह पर पहुंचने को तैयार भारत मून सरफेस से कुछ सेकंड की दूरी पर। और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। 2 मिनट का समय बाकी है, 2 मिनट का समय बाकी है। भारत चांद पर उतरने को बेकरार है। बिल्कुल वो लम्हा सबके सामने है जब भारत इतिहास रचने जा रहा है। And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे भारत ने इतिहास रचा। अब बिल्कुल वो क्षण, लैंडर मॉड्यूल भारत ने इतिहास रचा, चांद पर पहुंचा भारत। जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान। वो तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए अपने टीवी स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा, लेकिन वो तस्वीरें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो लम्हा, भारत ने इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से अभिवादन किया। चंद्रमा पर पहुंचा भारत, हिंदी में एक कहावत चांद हमारा हुआ। और वो अभूतपूर्व क्षण जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। सेफली और सॉफ्टली चंद्रयान 3 पर भारत की धमक। चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने वो इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि का डंका बजाने का समय आ गया है। मंगल के बाद चांद को अपनी कामयाबी से हासिल करके दिखाया है। The hard work of the आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है।
हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे
और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, और जैसे ही इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा इंडिया इज ऑन द मून, भारत चांद पर पहुंच गया है, उसके बाद पूरा देश तालियों की गड़गड़ाहट, ये तस्वीरें, ये हमारे वैज्ञानिक, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह, और पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया आज भारतवासियों पर गौर मान रही है। To this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. से भारत ने इतिहास रच दिया है। दुनिया का पहला राष्ट्र जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, और दुनिया का चौथा देश जिसने चांद पर सक्सेसफुली उतरने में कामयाबी हासिल की है। अब से थोड़ी देर में One second, just one second. near to the south pole of the moon. Okay. I think my first thought is congratulations India. Hail India on moon. Hail ISRO. और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon,
we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था इंसान को समझने का, खोजने का। एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. And the manner in which Vikram Sarabhai started the yatra on the carriage of a bicycle, and it's been a quantum leap in the recent few years. Achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team, and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous.